हेलीकॉप्टर हादसे पर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ लगा है सबसे बड़ा सबूत। विमानन विभाग की चिट्ठी से अब सवाल खड़े हुए हैं। 23 अगस्त 2021 की चिट्ठी से गंभीर लापरवाही इसमें सामने आई है और ये लापरवाही उजागर भी हो गई है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ ये बड़ा सबूत लगा है। टेल रोटर हब की लाइफ खत्म होने के बाद भी ये चॉपर उड़ाया गया। हादसे की प्रमुख वजह टेल रोटर हब में खराबी को ही माना जा रहा है। 3000 घंटे तक ही टेल रोटर हब की लाइफ होती है। अधिकारी नियम के विरुद्ध 3090 घंटों तक इस चॉपर को उड़ाते रहे। गंभीर लापरवाही पर अंतिम चेतावनी दी गई थी। स्टेट हैंगर के अधिकारियों को विभाग ने यह अंतिम चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद इस चॉपर को उड़ाया गया। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ एक पुख्ता और सबसे अहम सबूत लगा है। तय क्षमता से ज्यादा उड़ान को लेकर अधिकारियों को चेतावनी मिली थी। कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जानकारी हाथ लगी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। ये पुख्ता सबूत है। इस बात में जिक्र किया गया है चेतावनी का, क्योंकि 3000 घंटे ही जो है इसकी लाइफ होती है, इसकी उम्र होती है। लेकिन स्टेट हेलीकॉप्टर हादसे पर अब तक की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ सबसे बड़ा सबसे अहम सबूत लगा है। विमानन विभाग की चिट्ठी से अब सवाल खड़े हो रहे हैं। 23 अगस्त 2021 की चिट्ठी में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। टेल रोटर हब की लाइफ खत्म होने के बाद भी यह चॉपर उड़ाया गया। हादसे की प्रमुख वजह टेल रोटर हब में खराबी को ही माना जा रहा है। 3000 घंटे तक ही टेल रोटर हब की लाइफ होती है, इसकी मियाद होती है। लेकिन अधिकारी नियम के विरुद्ध 3090 घंटों तक चॉपर उड़ाते रहे। गंभीर लापरवाही पर चेतावनी दी गई थी, आखिर चेतावनी थी, लेकिन स्टेट हैंगर के अधिकारियों ने इसकी अनदेखी की। आपको बता दें कि तय क्षमता से ज्यादा उड़ान को लेकर अधिकारियों को इसकी चेतावनी मिली थी। कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलटों की मौत हो गई थी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ एक अहम और पुख्ता सबूत लगा है। विमानन विभाग की चिट्ठी से यह बात सामने आ रही है। स्टेट हेलीकॉप्टर हादसे पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ ये एक्सक्लूसिव सबूत लगा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी में, इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो टेल रोटर हब होता है उसकी उम्र, उसकी लाइफ 3000 घंटे ही होती है। और इन सब के बाद अब आपको बता दें सबसे बड़ा सबूत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ में है। विमानन विभाग की चिट्ठी से अब सवाल खड़े हो गए हैं। 23 अगस्त 2021 की चिट्ठी में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। टेल रोटर हब की लाइफ खत्म होने के बावजूद इस चॉपर को उड़ाया गया। हादसे की प्रमुख वजह टेल रोटर हब में खराबी को माना जा रहा है। 3000 घंटे तक ही टेल रोटर हब की लाइफ होती है। जी हां, अधिकारी नियम के विपरीत जाकर, नियम के विरुद्ध जाकर 3090 घंटों तक ये चॉपर उड़ाते रहे। गंभीर लापरवाही पर आखिर चेतावनी दी गई थी। स्टेट हैंगर के अधिकारियों को विमानन विभाग ने अंतिम चेतावनी दी थी, आखिर चेतावनी दी थी। तय क्षमता से ज्यादा उड़ान को लेकर अधिकारियों को इसकी चेतावनी मिली थी। जो तय समय था 3000 घंटे का, उससे ज्यादा समय यानी 3090 घंटे तक ये टेल रोटर जो था इसकी मियाद खत्म हो चुकी थी, इसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद इस टेल रोटर हब के सहारे ये विमान उड़ता रहा और अधिकारी पायलट जो है उसे उड़ाते रहे। लेकिन इसके बाद अब जो कल हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट की मौत हुई थी, उस पूरे मामले पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ एक सबसे बड़ा सबूत लगा है। चलेंगे रायपुर, आशीष तिवारी से बात करेंगे। क्या कुछ जो सबूत हमारे हाथ लगा है, किस बात के संदेश देता है सबूत और किन बातों का खुलासा सबूत कर रहा है? देखिए, ये सबूत, ये दस्तावेजी सबूत तो है गई थी। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ एक अहम और पुख्ता सबूत लगा है। विमानन विभाग की चिट्ठी से यह बात सामने आ रही है। स्टेट हेलीकॉप्टर हादसे पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ ये एक्सक्लूसिव सबूत लगा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी में, इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो टेल रोटर हब होता है उसकी उम्र, उसकी लाइफ 3000 घंटे ही होती है। और इन सब के बाद अब आपको बता दें सबसे बड़ा सबूत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ में है। विमानन विभाग की चिट्ठी से अब सवाल खड़े हो गए हैं। 23 अगस्त 2021 की चिट्ठी में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। टेल रोटर हब की लाइफ खत्म होने के बावजूद इस चॉपर को उड़ाया गया। हादसे की प्रमुख वजह टेल रोटर हब में खराबी को माना जा रहा है। 3000 घंटे तक ही टेल रोटर हब की लाइफ होती है। जी हां, अधिकारी नियम के विपरीत जाकर, नियम के विरुद्ध जाकर 3090 घंटों तक ये चॉपर उड़ाते रहे। गंभीर लापरवाही पर
आखिरी चेतावनी दी गई थी। स्टेट हैंगर के अधिकारियों को विमानन विभाग ने अंतिम चेतावनी दी थी, आखिरी चेतावनी दी थी। तय क्षमता से ज्यादा उड़ान को लेकर अधिकारियों को इसकी चेतावनी मिली थी। जो तय समय था 3000 घंटे का, उससे ज्यादा समय यानी 3090 घंटे तक ये टेल रोटर जो था इसकी मियाद खत्म हो चुकी थी, इसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद इस टेल रोटर हब के सहारे ये विमान उड़ता रहा और अधिकारी पायलट जो है इसे उड़ाते रहे। लेकिन इसके बाद अब जो कल हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट की मौत हुई थी, उस पूरे मामले पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ एक सबसे बड़ा सबूत लगा है। चलेंगे रायपुर, आशीष तिवारी से बात करेंगे क्या कुछ जो सबूत हमारे हाथ लगा है, किस बात के संदेश देता है सबूत और किन बातों का खुलासा सबूत कर रहा है। देखिए, ये सबूत, ये दस्तावेजी सबूत तो है, लेकिन सबसे पहले एक बड़ा डिस्क्लेमर मैं आपको ये दे दूं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस वक्त जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश में 2 पायलटों की मौत हो गई है। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में ये जो टेल रोटर हब है, ये इसमें खराबी रही होगी। लेकिन जरूर ये दस्तावेज कई सवाल ऐसे खड़े कर रहा है जो ये बार बार इस ओर संकेत दे रहा है, इशारा कर रहा है कि विमानन विभाग लगातार वीवीआईपी सुरक्षा में कोताही बरत रहा था, लगातार लापरवाही बरती जा रही थी और इसका खामियाजा 2 पायलटों की मौत के बाद देखने को मिल रहा है। ये दस्तावेज अगस्त 2021 का ये दस्तावेज है जो विमानन विभाग ने स्टेट हैंगर के उन अधिकारियों को भेजा था जो हेलीकॉप्टर की देखरेख का जिम्मा रखते थे, टेक्निकल स्टाफ को भेजा था। और इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो टेल रोटर हब है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ है कल, ये टेल रोटर हब 3000 घंटे की जो इसकी मियाद अवधि होती है, जो लाइफ स्पान होता है, उसे पार करके 3090 घंटे तक की यात्रा ये कर चुका था। और इस नियम के आधार पर यह माना जाना चाहिए कि लगातार विमान कंपनी लापरवाही बरत रही थी हेलीकॉप्टर के रखरखाव को लेकर। एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकल कर आई है कि जो टेल रोटर हब था, 3090 घंटे की उड़ान भर लिया, ये चॉपर किसका है? ये चॉपर वो चॉपर है जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के भीतर ट्रेवल करते हैं। और ना केवल राज्य के मुख्यमंत्री बल्कि तमाम वीवीआईपी इस चॉपर का ही इस्तेमाल अपने मूवमेंट के लिए करते हैं। लेकिन यदि इस तरीके की चूक, गंभीर चूक यहां पर बरती जा रही है, तो यह सवाल ना केवल खड़े करता है बल्कि जिम्मेदारी भी तय करने की बात कहता है। 2 पायलट की मौत के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे दस्तावेज सामने आने के बाद सरकार इस पर गंभीर होगी, विमानन विभाग इस पर गंभीर होगा और प्राथमिक तौर पर जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार ये खामियां जिस तरीके से हेलीकॉप्टर में आ रही थी, हेलीकॉप्टर मेंटेनेंस के दायरे में था। हालांकि पिछले कुछ वक्त से मुख्यमंत्री प्राइवेट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे थे, बावजूद उसके बड़े पैमाने पर जो मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते नजर आए। अभी मुख्यमंत्री जब दौरे पर थे तो अधिकारी जो मुख्यमंत्री के साथ अटैच थे दौरे में, वो इस सरकारी हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल करते नजर आ रहे थे। तो तकनीकी खामी बार बार इस ओर इशारा कर रही है कि इसमें विभाग की एक गंभीर चूक निकलकर सामने आई है। ये दस्तावेज उसके प्रमाण है। और अब जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस मामले का खुलासा कर रहा है, तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होगी। आशीष, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चूंकि दस्तावेज हमारे हाथ में है, सबूत हमारे हाथ में है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या विमान उड़ाने वाले अफसरों को, अधिकारियों को, सीनियर पायलट्स को इस बात की जानकारी थी कि टोल रोटर जो हब होता है, जो पीछे की मशीन होती है, कलपुर्जा होता है, बड़ा मशीन होती है किसी विमान की, वो उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, इस बात की जानकारी थी और इस बात को ताक पर रखकर उड़से उड़ाया जा रहा था? देखिए, पहले तो ये जांच के विषय है। अब जब डीजीसी इंक्वायरी कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इंक्वायरी कर रही है, तो तकनीकी आधार पर इन तमाम पहलुओं को जांच के दायरे में निश्चित तौर पर रखा जाएगा। लेकिन जब भी किसी एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन होता है तो डीजीसीए की अपनी गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन का पालन करते ही जो पायलट होते हैं वो एयरक्राफ्ट को मूव करते हैं, उसे संचालित करते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तमाम पायलट जो है वो फ्लाइंग करते हैं। तो निश्चित तौर पर पायलटों के संज्ञान में ये बात थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात तो ये है कि तमाम चिट्ठी जारी की जा रही है, पत्राचार हो रहा है, ये कन्वर्सेशंस हो रहे हैं कि टेल रोटर हब में समस्या आ सकती है, इसके लाइफ स्पान खत्म हो चुके हैं। 3000 घंटे की मियाद यदि कंपनी कह रही है तो इसे वक्त रहते क्यों नहीं बदल दिया गया?
सवाल यह भी उठ रहा है कि 3090 घंटे की अवधि पूरी कर ली इस टेल रोटर हब ने एयरक्राफ्ट में, बावजूद उसके संज्ञान नहीं लिया गया और वीवीआईपी मूवमेंट होता रहा। मुख्यमंत्री दौरे पर जाते रहे, राज्य के मंत्री दौरे पर जाते रहे, अधिकारी दौरे पर जाते रहे। यदि कोई बड़ी घटना उस वक्त घटी होती तब किस तरीके से राज्य सरकार का मूवमेंट होता, ये तमाम सवालों के दायरे यहां पर खड़े हो रहे हैं, सवाल इन दायरों में आ रहे हैं। हालांकि चूंकि अब जब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बड़े मुद्दे को उठा रहा है, तो ऐसे में क्या जिम्मेदारों के कानों पे रेंगेगी, ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़े हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इन तमाम दस्तावेजों को यदि ये आधार माना जाए कि समय रहते इसे दुरुस्त कर लिया जाए, तो शायद जिस तरीके से पांडा जो कैप्टन थे, AK श्रीवास्तव जो चॉपर उड़ा रहे थे, शायद ऐसे पायलट की जान जाने से बच जाती। ठीक है आशीष, हमारे साथ में विपुल सक्सेना जुड़ चुके हैं, विमानन विशेषज्ञ हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सक्सेना साहब कैसे समझे, चूंकि कल खबर आपने देखी होगी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ एक अहम सबूत लगा है। इस बात का दावा इस दस्तावेज में किया जा रहा है कि जो टेल रोटर हब होता है किस तरह से ये काम करता है। पहले आप ये बताइए इसकी मियाद कितनी होती है, और इसके जो दावा किया जा रहा है दस्तावेज में जो जानकारी सामने आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि 3090 घंटे तक ये चलाया गया, जबकि इसकी मियाद सिर्फ 3000 घंटे ही होती है। सक्सेना साहब, सॉरी आई कुड नॉट हियर द क्वेश्चन, से अगेन। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सक्सेना साहब? हाँ अभी सवाल ये कि जो हेलीकॉप्टर हादसा, क्रैश हादसा कल छत्तीसगढ़ में हुआ, रायपुर में हुआ, उसमें जो टेल रेटर जो हब था वो खराब होने की बात इसमें सामने आ रही है एक दावे में, सबूत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हाथ लगा है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो टेल रोटर हब होता है इसकी मियाद कितनी होती है? ये जहाज से जहाज में अंतर फर्क पड़ता है जी, एंड नॉर्मली 2000 घंटे के बाद जनरली उसकी मेजर सर्विसिंग रिक्वायर्ड होती है जी। तो इस जहाज के बारे में जहाँ तक मुझे पता पड़ा है कि 3000 घंटे की इसकी लाइफ थी जी, एंड उसके बाद का मेजर ओवरऑलिंग होना चाहिए था। एक दस्तावेज जो हाथ लगा उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि चेतावनी लगातार दी जा रही थी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा कि इसकी मियाद खत्म हो चुकी है, इसका उपयोग ना करें या इसे बदल दें, लेकिन वक्त रहते इसमें नहीं बदला गया। जिम्मेदारी किसकी तय की जा सकती है, आप कैसा देखते हैं इसे? इसमें जिम्मेदारी जो है जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उसकी भी है जी, और जो एक्सटेंशन देते हैं रेगुलेटरी अथॉरिटीज उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि उन्होंने किस बेसिस पे उसको एक्सटेंशन दिया। बिकॉज जनरली जो है ये एक थोड़ा ग्रे एरिया है एविएशन सेक्टर में एक्सटेंशन देने का, जिसमें सेट नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिंजेंट नहीं है जितने होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कहने के वहाँ पे लैप्सेस होती हैं एंड जो इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं उसमें कहने की जो ऑपरेटर है वो भी जिम्मेदार होता है और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो भी जिम्मेदार होती है। रायपुर से आशीष तिवारी लगातार बने हुए हमारे साथ में। आशीष जी, विपुल सक्सेना साहब जुड़े हमारे साथ में, विमानन एक्सपर्ट हैं। देखिए विपुल जी, छत्तीसगढ़ में जो हादसा हुआ है उसे आपने देखा होगा, उसकी जानकारी अब तक पहुंची होगी। विमानन कंपनी ने यह कहा था कि जो टेल रोटर हब है वो एक्सपायर्ड हो चुका है, 3000 घंटे की उड़ान ऑलरेडी भरी जा चुकी है, लेकिन बावजूद उसके 3090 घंटे की उड़ान पिछले साल भरी गई थी। तो क्या ये गंभीर चूक नहीं मानते इसे आप, वो भी तब जब मुख्यमंत्री जैसे कई वीवीआईपी इस हेलीकॉप्टर का मूवमेंट में इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, ये बहुत सीरियस मैटर है और स्पेशली जबकि जहाज वीवीआईपी मूवमेंट करता है तो उसमें टेल रोटर है, मेन रोटर है, इंजन है, ये बहुत क्रिटिकल पार्ट्स हैं किसी जहाज की स्टेबिलिटी के लिए या लाइफ के लिए। तो इसमें इस तरह का चांसेस लेना मैं समझता हूँ बहुत ही अनसेफ अप्रोच है और आई थिंक कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा होगा कि टेल रोटर फेलियर हुआ और ये जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। जी बिल्कुल विपुल जी, एक सवाल ये भी है कि DGCA के नॉर्म्स कहते क्या है, किस तरीके से एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, पायलट किस तरीके से इसे फॉलो करते हैं? जहाँ तक सवाल है मेंटेनेंस प्रोटोकॉल में ये है कि हर जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें एक टॉलरेंस दी हुई है। अगर लाइफ एक्सपायर हो जाती है और कोई ऐसा ऑपरेशन है जो कि अनअवॉइडेबल है, ओके, उस कंडीशन में उसकी एक
इन डिटेल जांच करके उस कंपोनेंट की, तो उसके बाद जो है उस पर किसी कंपोनेंट में 5% ऑफ लाइफ, किसी में 10% ऑफ लाइफ जो होती है, उतना एक्सटेंशन जो है बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन बाय द मेंटेनेंस इंजीनियर, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एक्सटेंशन दे सकती है। पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो कि जहाज VIP एयरक्राफ्ट था, उसमें इस तरह के मेजर कंपोनेंट्स में चांस लेना एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आई थिंक इसको सीरियसली लेना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तिवारी, आपका बहुत शुक्रिया। विपुल जी, आपका बहुत शुक्रिया समझाने के लिए कि किस तरह से इसमें खामी पाई गई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर तय होगी और सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी।